आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। राजधानी दिल्ली के रोहतास नगर विधानसभा में एक बार फिर नगर निगम के पास बजट न होते हुए भी अपने बचे हुए कार्य को पूरा करने में हो रही सफल। दिल्ली के मानसरोवर पार्क इलाके में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने कूड़े से निपटने से कॉम्पैक्टर का उद्घाटन कर क्षेत्रीय जनता को कूड़े से मुक्ति दिलाने का कार्य किया है और वही इस कॉम्पैक्टर का बनाने में 1 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। और ऐसा ही नहीं, रोहतास नगर में पूरे 18 कॉम्पैक्टर लगाई जाएंगी, जिसमें किया 14 कॉम्पैक्टर लगा दिए गए हैं और हर विधानसभा में कॉम्पैक्टर लगाए जाएंगे, जिससे की जनता को कूड़े का ढेर न मिल सके। जिसके लिए शाहदरा जोन उपायुक्त संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि वो पूर्वी शाहदरा जोन को स्वच्छ बनाने में अहम कार्य कर रहे हैं और उन्होंने इस कोरोना महामारी में जनता से अपील करते हुए कहा कि वो मास्क का जरूर उपयोग करें, जिससे कि इस बार भी कोरोना को मिलकर हरा सके। सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली। मैं दिल्ली नगर निगम में हमारे निगम पार्षद परवेश शर्मा जी, बहन सुमन लता नागर जी, इन दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि विपरीत परिस्थितियों में जब निगम को 1 पैसे का बजट नहीं मिल रहा, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही, इन विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार से ये जनता के बीच में काम कर रहे हैं, सफाई को लेकर प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको लेकर जो जिस प्रकार से गली गली में घूमकर ये काम कर रहे हैं, वास्तव में ये लोग बधाई के पात्र हैं। और निगम को मैं पुनः बधाई देना चाहता हूं कि निगम बिना सैलरी के, बिना संसाधनों के जिस प्रकार से काम कर रहा है वो अपने आप में बेमिसाल है। और एक न एक दिन ये आम आदमी पार्टी की सरकार झुकेगी, इसे झुकना पड़ेगा। निगम जिस प्रकार से काम कर रहा है तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी का मसूबा पूरा नहीं होने वाला। क्या कुछ कहना चाहेंगे? विपक्ष लगातार ही भ्रष्टाचार के एनसीडी का आरोप लगा रहा है, लेकिन एनसीडी काम करके दिखा रहा है। अरे मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपको दिल्ली की सत्ता के ऊपर 7 साल हो गए हैं, आप अपनी उपलब्धियाँ तो बताइए। 7 सालों में आपकी एक उपलब्धि नहीं है। यमुना पार्क के अंदर एक स्कूल नहीं है, यमुना पार्क के अंदर एक हॉस्पिटल नहीं है, यमुना पार्क के अंदर एक फ्लाईओवर नहीं है, और यमुना पार्क विकास बोर्ड आपने पोस्टपोन कर रखा है, भंग कर रखा है। आप अपनी उपलब्धि बताइए। आप सुबह उठते ही बिना, आपके पास एक ही काम है निगम को कोसना। अरे भाई, निगम के ऐसे हजारों कर्मचारी जो बिना सैलरी के भी और इस कोरोना महामारी के दौरान भी काम कर रहे हैं। आप अपने हॉस्पिटलों की हालत देखिए, आप अपने सड़कों की हालत देखिए, आप देखिए जीटी रोड की हालत। 20 बार हम आंदोलन कर चुके हैं, 4 बार हम विधानसभा में उठा चुके हैं, कोई इस पर काम करने वाला नहीं है। और ऐसे हमारे जनसेवक, ऐसे हमारे निगम के कर्मचारी जो विपरीत परिस्थितियों में जनता की सेवा कर रहे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूं कि जिस प्रकार से वो जनता का काम कर रहे हैं। पहले सभी को पता 13 पहले लग चुके हैं, 14वां आज लगा है। और मैं पूरी दिल्ली नगर निगम का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि बजट ना होते हुए भी वो सफाई का हो चाहे कोई भी हो, सारे कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं। और हमारे जोन के चेयरमैन भाई परवेश शर्मा जी, वो लगातार प्रयास करते रहते हैं और आगे भी उन्होंने कहा है कि 4 कॉम्पैक्टर और लगने वाले हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आपने देखा है कि जो दिल्ली में सरकार बैठी है, इसने क्या किया है, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं और कहीं कोई विकास कार्य नहीं हो रहा। और हमारे विधायक जी जो अभी शराब नीति के ऊपर पूरे 1.5-2 महीने से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और उन्होंने विधानसभा में भी ये बात उठाई है। और जो कि आप कार्यकर्ता हैं या आपके जो विधायक हैं, उनको बोल भी नहीं आया, क्योंकि विधायक जी ने जो बात उठाई है ना, वो सभी क्षेत्रवासियों के लिए, तो वो उनके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए और वो चुप रहे। तो मैं अपने विधायक जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो अपनी विधानसभा के लिए, दारू के ठेकों के लिए इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और परवेश शर्मा जी का भी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो इस जो हमारी इस परिस्थितियों में भी अच्छे से काम हो रहे हैं और बहुत ही विकास कार्य हो रहे हैं। चाहे आप, अभी मैं हॉस्पिटल गई तो वहाँ मेरे से डॉक्टर साहब कहने लगे, मैडम हमारी 4 महीने से सैलरी नहीं आई है। तो मैंने उनको बताया कि जो दिल्ली में सरकार बैठी है, उन्होंने बजट ही नहीं दिया है, क्योंकि टीचर हैं या हमारे बेचारे सफाई कर्मचारी हैं जो लगातार लगे हुए हैं, किसी की भी अभी तक कोई सैलरी नहीं आई है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आप पंजाब में जाकर बाद में लड़ना और पहले हमारा बजट दें, क्योंकि जो हमारे सफाई कर्मचारी वो रात दिन लगे रहते हैं, डॉक्टर, टीचर सभी बेचारे लगे रहते हैं। बताया गया है हमारे इस जोन में, नॉर्थ जोन में 18 कॉम्पैक्टर लगने हुए, ये एक्सिटीज लगने थे, इसमें 14वां है। अभी हमारे पास 4 पेंडिंग है और ये चारों में से 3 15 जनवरी तक हो जाएंगे और एक 30 जनवरी तक हो जाएगा। मतलब 30 जनवरी तक हमारे 18 के 18 कॉम्पैक्टर लग जाएंगे। हमारा जोन ढलाव घर मुक्त हो जाएगा, कचरा मुक्त हो जाएगा।
निगम की स्थिति बात करें, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार परवेज शर्मा जी के अध्यक्षता में लगातार ही वार्ड को एक से एक सौगात मिल रही है। ये बात सही है। हमारे परवेज शर्मा भाई जो हैं बहुत जुझारू है, इनका हमें नेतृत्व मिलता है। वही समस्या होती है कि पूरे नॉर्थ जोन के ऑफिसरों को ये गाइड करते हैं, आगे से बढ़ के मदद करते हैं और इन्हीं के अंतर्गत सभी लोग जुझारूपन से काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं है, लेकिन हमें जज्बा है, पूरा करेंगे, पैसे तो मिल जाएंगे, मार्च में पैसे आ जाएंगे, पेमेंट हो जाएगा। लागत की बात करें, आज का जो कॉम्पैक्टर है कितनी की लागत से बना और क्या क्या? एक कम्पैक्टर में करीब 1 करोड़ रुपए लगते हैं, घर से लेके और मशीन से लेके। 80 लाख का मशीन होता है, 20 लाख का घर होता है और उसका मेंटेनेंस में 10-5 लाख और लग जाता है। 1 करोड़ 5 लाख का एवरेज खर्चा है। ये खर्चा हमारे प्रायोरिटी में आता है, हमारे आयुक्त महोदय इसको पहली प्रायोरिटी देते हैं। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी हमने फंड ले लिया है, मार्च में पूरा होगा, हमने काम कर दिया, मार्च में पेमेंट हो जाएंगे। लगातार अपने क्षेत्र के अंदर विकास के काम कर रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हमने विधायक जितेंद्र महाजन जी के नेतृत्व में मानसा पार्क के अंदर लगभग 1 करोड़ की लागत से गलियों का उद्घाटन किया और आज हमने फिक्स कॉम्पैक्टर का उद्घाटन किया। इसकी लागत लगभग 1 करोड़ 10 लाख आती है। इसमें मेरे साथ मेरी सहयोगी साथी हमारी सुमलता नागर जी भी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम प्रतिबद्ध है अपने प्रधानमंत्री की जो स्वच्छ भारत योजना है उसके लिए। उसी के तहत हमारा आज 14वां कॉम्पैक्टर लगा है जोन के अंदर। अगले 15 दिन के अंदर पूरा जमुना पार, पूरा हमारा नॉर्थ जोन ढला हुआ मुक्त हो जाएगा। और पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे संसाधनों के अभाव के अंदर भी हम लोग सफाई कर रहे हैं, हमारी स्ट्रीट लाइट्स काम कर रही हैं, हमारे पार्क काम कर रहे हैं, हमारा हॉस्पिटल काम कर रहा है, हमारे स्कूल बढ़िया चल रहे हैं। और दूसरी ओर जो सरकार दिल्ली में बैठी है हमारा शोषण कर रही है, बजट नहीं दे रही, उसके बाद और पूरे 7 साल के अंदर जमुना पार्क को कोई फ्लाईओवर नहीं, स्कूल नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं दिया। सिर्फ सुबह उठकर निगम को कोसना, शाम को मोदी जी को कोसना, इसके अलावा कोई एक उपलब्धि सरकार की नहीं है। दूसरी ओर लगातार मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और हमारे दिल्ली के नेतृत्व है, उनके नेतृत्व में लगातार तीनों निगम आगे बढ़ रहे हैं। हम लगातार स्वच्छता में आगे बढ़ रहे हैं, हम बीमारी पर काबू पा रहे हैं। कोरोना हो, डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, हम काबू पा रहे हैं। वो सरकार 10 मिनट, 10 घंटे, 10 दिन का लारा देती है, करती कुछ नहीं। एक सड़क नहीं बनती, जीटी रोड टूटा पड़ा है 7 साल से। परवेज जी बात करें, 14 कॉम्पैक्टर लग चुके हैं और अभी 4 और बाकी हैं। बात करें गोकुलपुर विधानसभा में भी एक भी कॉम्पैक्टर नहीं पहुंचा है, क्या उसका कारण है? नहीं, ऐसा कि गोकुलपुर में भी कॉम्पैक्टर हमारा प्रपोज है, कई जगह दिक्कत आ रही है तलाखोरों में, तो उनको हम 2 वार्ड कंबाइन कर रहे हैं। गोकुलपुर भी जल्दी लग जाएगा। आपका अपना चैनल श्री प्राइम